उस दिन मेरे को मतलब मुझे बड़ा मन था मैं बड़े मंदिर जाऊँ दोबारा, क्योंकि आप जब एक बार आप बड़े मंदिर गए ना, तो बस आप उसके बाद आप बार बार जाना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो मेरा दूसरा घर है, मुझे जाना है वहाँ पे, अर्जी लगानी है अपनी। मुझे वो भजन बहुत टच कर गया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। सो मैं सुनती गई, पूरा दिन मैंने अपने रूम में वो चलाया और एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फ़ील हुई। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, लाइक वो एकदम वो फ़ील करके। तो मैं सुनती गई और मैं खो सी गई उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा डीप चली गई, क्योंकि वो जो शब्द है, वो जो उसमें वो जो बोला गया है, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है आपसे। उनका कोई भी स्वरूप पहनते हैं या उनकी तरफ जस्ट देखते हैं तो एक अलग सी खुशी और एक अलग सी ऐसा लगता है कि कोई है हमारे सर पे अपना हाथ रखा है उन्होंने। सो ये फीलिंग तो वो नेचुरल है, वो आप ला नहीं सकते कहीं से, वो आपको अंदर से फील होता है। तो मुझे ऐसा फील होता है। और उसके बाद में जब से जुड़े हैं हम उनके साथ, एक स्वरूप रखा है घर में, मतलब एंट्रेंस पे है, तो जब से अंदर आते हैं तो दिल को बहुत एक खुशी मिलती है कि नहीं गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे और वो सब सही कर देंगे, इतना मन में सोचते हैं। तो बिल्कुल। बस वो हो जाता है। तो मम्मा मेरे को ना ऐसे स्वरूप दिखा के कि मुझे सपने में आए भगवान, ऐसे भगवान जी बोले मुझे सपने में आए और बोला तू ठीक हो जाएगा। और थोड़ी अरे वाह! अटपटी उसमें ना ऐसे, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब वो सत्संग अटेंड करके आई थी भाभी, जस्ट लंगर प्रसाद खा के, और अगले दिन उनको बच्चे को सपने में आ गए गुरुजी। अरे वाह! तो वो मेरे को बताते बताते रो दी कि मैं कैसे बताऊं प्रियंका, मैं मेरे साथ जो गुरुजी ने किया ना, मैं कभी मतलब मैं तो वो उनका वो चुका ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं चुप बच्चे के लिए जो उन्होंने किया है। और वहाँ पर मैं एक शब्द सुन रही थी गुरुजी का, मतलब सब मीनाक्षी जी ने काफ़ी बार कहा मुझे कि वो जो शब्द होता है ना, उसी में एक आपको एक साइन मिलता है, वो ऐसे नहीं होता। वो जो शब्द वहाँ पर चलता है, आपके लिए जो भी सवाल हैं आपके, जो भी आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है, एक बहुत सारा चीज़ें, कभी कुछ कभी कोई बात, तो वो आपको जवाब मिलता है वहाँ पे। तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों बोलते हैं, जब मैं जुड़ी नहीं थी, तो ये तब की बात है। मैंने कहा ऐसा आज मैं सुनती हूँ क्या, मैं ध्यान से सुनूंगी आज। तो मैंने सुना वो शब्द और उसमें मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरा बच्चा कहाँ है, अचानक से उसको याद आता है, बच्चा कहाँ है। बच्चा बाहर होता है, ये देखा होता है सबने, लेकिन वहाँ पर कुछ जो गिरा होता है वो किसी को कुछ नहीं किसी पता को है कुछ तब नहीं तक। पता। वो बच्चा को वो जो पंडित जी वहाँ बैठे थे, वो पंडित जी लेके आते हैं, मतलब और सेफली वो बच्चा वहाँ पर अंदर गिरा होता है, ये बाद में पता लगता है। हमें आगे नहीं बढ़ता देखना चाहते, या हमें कुछ भी खुश होते हुए नहीं देख सकते। आप उनको कैसे करके ना दूर रखना हमसे, कैसे ठीक होंगे और क्या करें। मतलब मैं काफ़ी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने उनसे कहा कि गुरुजी पापा को ठीक कर दो, बस बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही, बस इतना कर दो कि वो फिर से हंसते खेलते मुझे दिखें, हंसते हुए दिखाई दें और थोड़ा सा बेटर हो जाए, बस इतना बोला था हेल्थ पे। तो उनका हेल्थ ठीक कर दो, रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं उनकी, पहले से ठीक आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। संगत जी, मेरा एक नया भजन आने वाला है और उसका नाम है कर दी शुक्राना। तो मैं उसकी एक दो लाइन सुनाना चाहूँगी। गुरु जी मेरे मेहरा बरसाओ, मैनू भी तुसी खुशियां दे जाओ, मैं आई दर्शन दे लई, मैनू भी तुसी दर्शन दे जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत फरीदाबाद से आई है, और वो एक सिंगर भी है, एक प्रोफेशनल सिंगर, और इतनी अच्छी उनकी वॉइस है, और मतलब गुरुजी के सत्संग करती है, और एक मतलब एक अच्छा एक प्योर सोल है मतलब। तो हम उनका आज सत्संग करेंगे, उनका बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है। उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें गुरुजी ने मेरिकल्स किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आइए मिलते हैं प्रियंका आंटी जी से। कैसे हो जी आप? जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो आप मतलब इतनी अच्छी आपकी वॉइस है, और आप इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हो, आपके अपकमिंग्स भी काफ़ी भजन आने वाले हैं। जी, हाँ। तो आपका सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपका कनेक्शन कैसे हुआ गुरुजी से? गुरुजी से मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 3-4 सालों से। ओके। और सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ हैं मीनाक्षी जी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि ऐसे हैं, छतरपुर में हैं, बड़े मंदिर हैं, गुरुजी हैं वहाँ पे, और वो बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो मेरा थोड़ा सा रुझान उनकी तरफ गया कि गुरुजी ऐसे कौन है, क्या है। मैंने उनके बारे में गूगल किया और मेरे को बड़े मंदिर का एक पिक्चर
आया, उनका गुरुजी की स्वरूप आया। और उसके बाद मैंने बस छोड़ दिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है होंगे। और फिर कुछ दिन बाद में मुझे मीनाक्षी जी ने एक भजन शेयर किया सिद्धार्थ मोहन जी का। सो एज ए सिंगर मैं सॉन्ग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, तो मुझे वो भजन बहुत टच कर गया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। सो मैं सुनती गई, पूरा दिन मैंने अपने रूम में वो चलाया और एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हुई। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, लाइक वो एकदम वो फील करके। तो मैं सुनती गई और मैं खो सी गई उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा डीप चली गई, क्योंकि वो जो शब्द है, वो जो उसमें वो जो बोला गया है, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है आपसे। और उसके बाद में एज एन आर्टिस्ट मैं जब कोई भी भजन, कोई सॉन्ग सुनती हूँ, तो मैं उसके लिरिक्स टच करते हैं तो आप उसमें खो जाते हो, खो जाते हैं उस म्यूज़िक में, एक उस एक सॉन्ग लाइन में, एक एक लाइन आपको रिलेट रिलेटेबल करते लगती है। तो उसके बाद में मैंने वो सुना और मैं लगातार 1 हफ़्ता, मैंने जब मॉर्निंग में हम लोग पूजा अर्चना थोड़ी बहुत करते हैं भगवान के सामने, मैं सुनती गई। और मीनाक्षी जी ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था ब्लेसिंग में, और उन्होंने कहा था ये ब्लेसिंग है आपको, आप ये मंदिर में रखो। सो मैंने, मेरा छोटा मंदिर है घर पे, मैंने वहाँ रख दिया और मैं सुनती गई ये भजन लगा के। एक अजीब सी एनर्जी घर पे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पॉजिटिविटी। मेरा जो भी टेंशन काइंड ऑफ जो भी आपके दिमाग में आपको चलता रहता है, पूरे दिनचर्या का जो रहता है आपका, वो मैं भूल गई और मैं ये भजन में बिल्कुल खो सी गई। और उसके बाद में मैंने और भी उनके भजन सुने, तो एक कनेक्शन सा फील होता गया मुझे। मैंने फिर जब भी आती थी दीदी, घर पे आती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार मैं सत्संग होने वाला है यहाँ पे ग्रीन फील्ड में शायद, हाँ, तो आप मेरे साथ चलो, आप वो अटेंड करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास, मैं जॉब कर रही थी तब, तो मैं वो जॉब की भी एक है स्टोरी, मैं बताऊंगी बाद हाँ में आपको बिल्कुल। इसके बाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप चलो मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ टाइम होगा तो। मैंने टाइम निकाल के मैंने कहा कि नहीं, मैं चलती हूँ ज़रा, मैं देखती हूँ कैसा है। तो उनके साथ मैं गई और मैं वहाँ पर जो मैंने जो ऑरा, जो पॉजिटिविटी देखी, एक घर पे था वो, मतलब बहुत, मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकती। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ से। तो मैंने वो भजन सत्संग अटेंड किया वहाँ पर, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत, मेरे को दिल से एक बहुत ना, एक एक कहते हैं ना, वो एक जुड़ाव टाइप। जुड़ाव होने लगा। और मैंने कहा मैं और भी जाना चाहूँगी, मुझे और अटेंड करने हैं। तो ऐसा फील लेके मैं वो सत्संग कंप्लीट करके हम चले गए। तो आफ्टर दैट उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं इनके भजन सुनती गई, तो मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने एक बार, मेरे हस्बैंड हैं तो वो लिखते हैं और म्यूज़िक कंपोज करते हैं। सो हम लोग आपस में बातें करने लगे। उन्होंने मुझे कहा कि कैसा लगा आपको पहला सत्संग, आप गए थे गुरुजी के यहाँ? तो मैंने कहा बहुत अच्छा था, मेरे को, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए भजन गाऊँ। एक मेरे को शायद उन्होंने ऐसा फील करवाया है कि नहीं, आप गाते हो तो आप मेरे लिए गाओ। सो हमने डिस्कस किया घर पे और मैंने कहा मुझे गाना है गुरुजी के लिए भजन, दिल से मैं चाहती हूँ कनेक्शन फील हो सब लोगों को और भजन सुने और मैं भी जुड़ जाऊँ ऐसे ही, सेवा एक तरह से आप कह सकते हैं इसे। तो उन्होंने फिर सोचा, मीनाक्षी जी से बात हमने की, मैंने 1-2 सत्संग और अटेंड किए, तो मेरा जुड़ाव और बढ़ता चला गया। वो एक एक खिंचाव होता है खिंचाव जो उन्होंने मालिक खींच का। लिया, गुरुजी ने हाँ मुझे जी। अपनी तरफ, मुझे ऐसा लगता है वो उन्होंने मुझे खींच लिया है। अभी भी मैं आपसे बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं हैं और खींच रहे हैं, मतलब आप लाइक बिल्कुल। अपनी तरफ प्रेरित कर मैं रहे हैं आपको एक हमें। छोटी सी बात बताता हूँ। अब यहाँ पे मालिक का स्वरूप रखा है, हाँ जी, ये हाँ जी। कोई नॉर्मल नहीं, स्वरूप मुझे तो नहीं ऐसा रखा। लगा बैठे हुए हैं ये साथ में। मालिक बैठे हमारे पास एग्जैक्टली साक्षात, एग्जैक्टली, अगर आप हाँ फील जी। करोगे तो। नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं मानती हूँ हाँ और जी। फील भी है कि हाँ हम जी। जब उनका नाम लेते हैं, उनका कोई भी स्वरूप पहनते हैं या उनकी तरफ जस्ट देखते हैं, तो एक अलग सी खुशी और एक अलग सी ऐसा लगता है कि कोई है, हमारे सर पे अपना हाथ रखा है हाँ उन्होंने। जी। सो ये फीलिंग तो वो नेचुरल है, वो आप ला नहीं सकते कहीं से, वो आपको अंदर से फील होता है। तो मुझे ऐसा फील होता है। सो वही मैं आपसे बता रही थी। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने लगे और इन्होंने फिर गुरुजी के लिए भजन लिखा और लिखते चले गए। मतलब उनका ऐसा लगन हो गई कि नहीं, गुरुजी के भजन लिखने हैं अब। सो एक अंदर से पॉजिटिविटी गुरुजी ने उनको भी दे दी कि नहीं आप हाँ लिखो, जी। हम, तो एक प्रॉपर वो सेटअप बन गया। सो बस वही है, फिर धीरे धीरे हमने सिंगिंग स्टार्ट की, भजन शूट हुए और उसके बाद में
बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब लाइफ चेंजिंग एक मेरे लिए ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पहले उनके ही भजन, उन्हीं की तरफ जाऊं तो कैसे कनेक्शन फील होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जो उनके लिए उन्होंने लिखा और हम गाते हैं। तो ऐसा जुड़ाव हो गया कि अब बस वही है, बस उन्हीं भजन गुरुजी के हम लिखते हैं और मैं गाती हूँ। यही हमेशा पूरा दिनचर्या में हमारी गुरुजी ही रहते हैं। पूरे दिन मतलब पूरा ऐसे ही रहता दिन है कि गुरुजी जबान से ना बोलने में, हर जगह। खाने में, मतलब कुछ भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग कोई भी बातचीत कर रहे हैं तो बस वही है। और एक Right. हमने जो घर में अभी स्वरूप हमने लगाया है, पहले नहीं था, और उसके बाद में जब से जुड़े हैं हम उनके साथ, एक स्वरूप रखा है घर में, मतलब एंट्रेंस पे है। तो जब से अंदर आते हैं तो दिल को बहुत एक खुशी मिलती है कि नहीं, गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे और वो सब सही कर देंगे, इतना मन में Right. सोचते हैं तो बिल्कुल, बस वो हो जाता है। ये तो फैक्ट ऐसे है। हाँ जी। ये एक मतलब रियल में ऐसा ही होता है, जब हम गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं ना तो अंदर से इतनी खुशी मिलती है हाँ, कि मतलब वो एक अलग लेवल की हाँ जी, होती एक जैसे हम अपने फादर, हमारे फादर रहते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है कि पापा हैं वहाँ पे, Right. तो गुरुपा हैं, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं वो सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल। वो है वहाँ, जैसे बस ऐसी घर से फीलिंग बाहर सी जा आती रहे हैं है। तो आगे भी हमारे साथ रहना, बिल्कुल, पीछे का भी हाँ। ध्यान रखना, सब तो सब अंदर सब से एक फीलिंग आती है, वो प्यार होता है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोग मतलब मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड है जिससे हम जुड़े थे, माही है नाम हाँ उसका। जी। सो हम लोग एक ना फ्रेंड सब लोग एक मतलब आउटिंग पे जा रहे थे। तो वहाँ पर हमें ना पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया, मतलब रात का टाइम था वो, और गाड़ी में हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं, सब जी। 2-3 लोग साथ में हैं हमारे। सो हम ना बहुत डर गए थे कि कैसे पहुँचेंगे, काफ़ी रात हो गई है और ऐसे ऐसे। तो उसने मुझे बोला कि तू गुरुजी के भजन चला और गा भी, हम लोग सब गाएंगे। और हमने वो चलाए और बस गाते रहे, और पता ही नहीं चला वो सफ़र कैसे पहुंच गए सही ओके। सलामत। मतलब वो एरिया बहुत ना काफ़ी ऐसे था, रिस्ट्रिक्टेड सा था और बहुत ज़्यादा सुनसान सा सुनसान एरिया टाइप था का। वो। बट हम लोग बहुत इजीली वहाँ पर, पता ही नहीं चला उन्होंने कैसे सब रास्ते हमें दिखाए और हम पहुँच गए। तो ये बिल्कुल। एक और एक्सपीरियंस था अच्छा, उनके आपने साथ ना में। एक ऑफ कैमरे में मेरे को ये बताया था कि शायद आई थिंक भतीजे का कुछ हाँ ऐसा जी, हाँ जी। सत्संग था आपका। मेरा भतीजा है एक, हाँ उसका जी। वो अस्थमा से काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, आई मीन 1 और 2 ईयर्स। और वो 8 से 9 साल का है, वो अभी छोटा ओके। है। बिल्कुल। तो उनका ऐसे एक्सपीरियंस था, मैं उनके घर गई थी तो मेरी भाभी ने मुझे बताया कि गुरुजी को जैसे, मतलब उन्होंने भी कहीं पे जाके अटेंड किया, सुना उनका, वो कनेक्टेड हुई गुरुजी से, और वहाँ पे उन्होंने अरदास लगाई उनको कि गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बहुत टाइम से परेशान है वो, बहुत परेशान थे। और वो मतलब छोटे होते मैंने उससे देखा है तो मेरे को बहुत दुख होता था उसको देख के। बिल्कुल होता है। फिर उन्होंने वहाँ पे गुरुजी से अरदास लगाई कि बच्चे को ठीक कर दो गुरुजी, ऐसे ऐसे, बस जस्ट मन में उनसे, मतलब ये उन्होंने मुझे बताया था अपना, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ वो, कि उन्होंने कहा कि बस मन में अरदास लगाई, और वही है कि उसके बाद में, मतलब कुछ ही टाइम बाद उनका जो रिपोर्ट था बिल्कुल नॉर्मल था, अरे वाह। बिल्कुल नॉर्मल। तो वो बच्चे को गुरुजी सपने में आते थे, छोटे बच्चे को। तो अब घर पे वो गुरुजी का भजन चलते हैं, और अभी रिसेंटली जो मैंने भजन गाया, मेरी भाभी को वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो वो पूरा दिन वो मुझे वो कह के बता रहे थे कि मैं वो चलाती हूँ और मेरा बच्चा बहुत खुश होता है उसको सुन के। तो आप सोचिए, बच्चे के भी उस ब्लेस कर दिया गुरुजी ने उसको, कि वो सपने में आए गुरुजी, और उन्होंने बस कहा कि बेटा तू चिंता न कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, अरे वाह। बच्चे को आए हैं वो सपने में। वो कहते हैं ना कि और सपने में उन्हीं के ही आते हाँ, हैं स्वप्न जिनका मतलब कोई कष्ट हरना हो। हरना होता है। तो वो सपने में आके वो एकदम से सुबह उठा, मम्मा मम्मा, मतलब तब तो खैर वो ज़्यादा पहले बोलने में भी उसको दिक्कत होती थी। अच्छा। तो मम्मा मेरे को ना ऐसे स्वरूप दिखा के कि मुझे सपने में आए भगवान, ऐसे भगवान जी बोले मुझे सपने में आए, और बोला तू ठीक हो जाएगा। और थोड़ी अरे वाह। अटपटी उसमें ना, ऐसे आप सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब वो सत्संग अटेंड करके आई थी भाभी, जस्ट लंगर प्रसाद खा के, और अगले दिन उनको, बच्चे को सपने में आ गए गुरुजी। अरे वाह। तो वो मेरे को बताते बताते रो दी कि मैं कैसे बताऊं प्रियंका, मैं, मेरे साथ जो गुरुजी ने किया ना, मैं कभी मतलब मैं तो वो उनका वो चुका ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं चुप बच्चे के लिए जो उन्होंने किया है। और भी अब वो लिटरली वहाँ से दूर, वो जम्मू में रहते हैं, वो वहाँ से स्पेशली बड़े मंदिर अभी आएंगी और कुछ दिन वहाँ रुकेंगी, बच्चे को लेके आएंगी। अरे वाह। तो
ऐसा है। ये हम तो गुरुजी के ही बच्चे हैं, ये छोटे हो बड़े हो हमारे बच्चे कोई नहीं है, सब गुरुजी के बच्चे हैं। अच्छी बिल्कुल। वही है। आंटी जी आप अपने बारे में बताएं कि आपकी लाइफ में मतलब क्या मिरेकल्स हुए हैं गुरुजी के। जी जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और मेरे साथ एक दो इंसिडेंट और हुए हैं, मिरेकल्स, इंसिडेंट नहीं मिरेकल्स बोलना चाहूँगी उसको। और ये कोइंसिडेंस नहीं है। नहीं, मिरेकल है। हाँ। मिरेकल है। और वो ऐसा है कि मतलब एक तो मिरेकल है और एक एक्सपीरियंस है, मतलब एक इमोशनल एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगी उसको। मैं वही मेरी जो मीनाक्षी जी हैं उनके साथ गई थी एक सत्संग अटेंड करने, और वहाँ पर मैं एक शब्द सुन रही थी गुरुजी का। मतलब सब मीनाक्षी जी ने काफ़ी बार कहा मुझे कि वो जो शब्द होता है ना, उसी में एक आपको एक साइन मिलता है, वो ऐसे नहीं होता। वो जो शब्द वहाँ पर चलता है, आपके लिए जो भी सवाल हैं आपके, जो भी आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है, एक बहुत सारा चीज़ें, कभी कुछ कभी कोई बात, तो वो आपको जवाब मिलता है वहाँ पे। तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों बोलते हैं, जब मैं जोड़ी नहीं थी, तो ये तब की बात है। मैंने कहा ऐसा आज मैं सुनती हूँ क्या, मैं ध्यान से सुनूंगी आज। तो मैंने सुना वो शब्द और उसमें मुझे मेरा जवाब मिल गया। वो शब्द ऐसा था कि वो बता रहे थे कि एक बार मतलब पंजाब की तरफ ही एक फैमिली में कुछ गुरुजी ऐसे शब्द चल रहा था वहाँ पर ना। तो वहाँ पर एक बच्चा था छोटा, उन्हीं की फैमिली का। तो वो सब लोग बैठे हुए शब्द सुन रहे हैं भी, सब लोग अपना मतलब बहुत ही आनंद में वो शब्द सुन रहे हैं। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद चल रहा है। छोटा बच्चा था उनके घर पे, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ, छोटा बच्चा था। वो खेलते खेलते ना कहीं पे बाहर चला गया, एक मतलब ग्राउंड की तरफ, बाहर की तरफ। तो वहाँ पर वो माँ उसकी अंदर वो प्रसाद, कुछ चाय प्रसाद बना रही थी। तो ये प्रॉपर ये शब्द था प्रॉपर। मैं जस्ट इसको एक कट शॉट में बताना चाह रही हूँ हाँ जी। एग्जैक्टली मतलब इमोशनल कनेक्ट मुझे कैसे फील हुआ। सो मैं उस टाइम पे कुछ कुछ सोच रही थी, मतलब अपने बच्चे के रिगार्डिंग कि गुरुजी ब्लेस करें उसको और कैसे करेंगे और क्या, मतलब काफ़ी कुछ आप सोचते रहते हो एज ए मदर। सो मैं वो सोच रही थी और सुन रही थी। उसमें ये बताया था कि वो बच्चा बाहर गया और जो उसकी मदर थी वो गुरुजी के सुन के भजन गा के वो बना रही थी चाय प्रसाद जो होता है। ठीक है। तो वो भूल गई थी उस मोमेंट पे कि उसको बच्चे का ध्यान रखना, बच्चा कहाँ है। सब लोग अपने आपस में भजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए कोई सब भूल गए। वहाँ पर वो बच्चा बाहर है और खेल रहा है अपना। तो खेलते खेलते इनके यहाँ पर उस शब्द में ये बताया था कि वहाँ पर एक कोई ना पंडित जी आते हैं। उस टाइम पे वो शब्द चल रहा होता है, वो पंडित जी आके वहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है, वो भी साइड में बैठ जाते हैं। तो पंडित जी बैठे होते हैं, उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता है कि कोई बैठा है कोने में। सब लोग अपना आपस में ना वो सुनने में व्यस्त होते हैं, कोई कुछ भजन सुनने में और अपना ध्यान लगा के बैठे हैं। तो पंडित जी वहाँ पे बैठे हैं और अचानक से ही ना आवाज़ आती है बाहर से। बच्चा कोई मतलब एक ना वहाँ पर कुछ बना हुआ होता है, उसमें गिर जाता है। अच्छा। बाहर ग्राउंड में कुछ ना गड्ढा जैसा कुछ होता है, उसमें गिर जाता है। छोटा बच्चा था, वो गिर जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है। और अचानक से आवाज़ आती है और ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो चल रहा होता है वहाँ पे सब। और उसके बाद में जब उसकी धीरे धीरे वो ख़त्म होता है, वो बेचारा जस्ट विदिन 2 मिनट्स, मतलब आफ्टर 2 मिनट्स वो माँ आती है बाहर और देखती है मेरा बच्चा कहाँ है। अचानक से उसको याद आता है बच्चा कहाँ है। बच्चा बाहर होता है, ये देखा होता है सबने, लेकिन वहाँ पर कुछ जो गिरा होता है वो किसी को कुछ नहीं पता है तब तक। वो बच्चा को वो जो पंडित जी वहाँ बैठे थे, वो पंडित जी लेके आते हैं, मतलब और सेफली वो बच्चा वहाँ पर अंदर गिरा होता है, ये बाद में पता लगता है वो गड्ढे में गिर गया था बच्चा। तो वो पंडित जी वहाँ आके उसको रख के और वो उसको प्रसाद लेके सब लोग देखते हैं उसको, वो चले जाते हैं। अरे तो मतलब फिर बाद में वो सभी वही ना, हाँ, मतलब वो कि उनको बचाया गुरुजी ने, वो और बच्चे को वहाँ पे रखे और वो चले भी गए, आए भी थे, दर्शन भी दिए, किसी को पता भी नहीं चला। तो ये कैसा, तो मैं काफ़ी कनेक्टेड हो गई। मैंने जब वो सुना ध्यान से, बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए, बच्चे के लिए, आपके खुद के लिए ब्लेसिंग है। और मैं एक और एक्सपीरियंस ये बताऊंगी कि हमें काफ़ी ना बीच में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रही थी। मतलब वो मेरे और मेरे हस्बैंड ही जानते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ आप घर पे या आपका जॉब के रिलेटेड, काम के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आपको फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ दिक्कत कभी कभी आती ही है। तो वो चीज़ें होने लगी और उसके बाद में जस्ट गुरुजी से एक बार कहा कि आप सब ठीक कर दो गुरुजी, आप हो ना, बस मैंने आप पे छोड़ दिया है,
मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, आप जानते हो सब कुछ, बस आप वो चीज़ कर दो। और धीरे धीरे, एकदम से मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे एकदम से हुआ, धीरे धीरे उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए कि वो चीज़ें सही हो गई, सॉर्ट आउट हो गए साथ। सही हो गई। और मुझे मतलब काफ़ी बार फिर ऐसा लगा कि वो बात करते हैं कि कर दिया ना मैंने, ठीक, देख ले। अरे वाह। और फिर मैं उनको ऐसे बोलती हूँ, मतलब मैं हमेशा मेरे रात में जब सोते टाइम मैं उनको बोलती हूँ, गुरुजी संभाल लेना, आप कोई भी कुछ हो चीज़ जो दिमाग में चलती है, आप हो ना, आप संभाल लेना। अगर हम कहीं पे भी कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके लिए बहुत नेगेटिव होते हैं, जो आपको चाहते नहीं कि आप कुछ अच्छा करें और आपको वो सपोर्ट करें, आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपको फील होती हाँ हैं। जी। तो मैंने उनसे कहा, ये पर्सनली बता रही हूँ कि मैंने जस्ट उनसे कहा कि गुरुजी, जो भी हमारी लाइफ में बुरे लोग हैं, जो हमें मतलब हमें आगे नहीं बढ़ता देखना चाहते, या हमें कुछ भी खुश होते हुए नहीं देख सकते, आप उनको कैसे करके ना दूर रखना हमसे। ये चीजें तो मालिक ऐसे चुटकी में करते हैं कि और मतलब पता नहीं चलेगा आपको आप कैसे दूर समझ करना। नहीं पाओगे कि मतलब ऐसा हो जाता है कि आपका या तो माइंड में वो क्रिएट कर देते हैं, या आपको उनका दिखा देते हैं कि भाई ये देखो, ये है उनकी असलियत। तो आप उनसे हट जाते हो, आप अपना डिस्टेंस बना लेते हो कि ऐसा। बट वो मैं अपना बताती हूँ कि जब मैंने उनसे कहा ये चीज़, रात को हमेशा मैं सोने से पहले उनसे कहती हूँ कि गुरुजी संभाल लेना सब कुछ, आप ही करोगे, आप ही लेके जाओगे, बस मतलब गिव अप नहीं करती कि कोई चीज़ प्रूव नहीं हो या कोई चीज़ हो नहीं तो हम छोड़ देते नहीं। मैं उनसे कहती हूँ आप हो ना, कर लोगे, चलो जैसा आपने सोचा होगा। तो उन्होंने फिर ऐसा क्रिएट किया कि भाई जो नेगेटिव लोग हैं वो हट गए। बिल्कुल, नेगेटिव लोग को ऐसे दूर कर देते हैं, हमें दूर खुद नहीं कर पता उनको चलता। दूर कर दिया उन्होंने एकदम से, और फिर हमें पता भी नहीं चला कि हाँ यार ऐसा तो हो गया। तो बस वही भाई, है। पहले हम लोग लाइक बहुत ज़्यादा ना कुछ और कामों में अपने आप को इंक्लूड कर रहे थे स्टार्टिंग में। अब ऐसा हो गया कि अब बस उनकी बातें, गुरुजी की बातें, गुरुजी का सत्संग, कौन सा हमारा भजन में गुरुजी के लिए हम और क्या क्या सुंदर सुंदर लिखें, और उनको कैसे हम लोग अपने से जोड़ें, मतलब वही चलता रहता है। तो गुरुजी कहते हैं ना कि बिन बोले सब जानते हैं। हाँ जी, तो बिन बोले सब जानते हैं तो गुरुजी। वही चीज़ है कि हमें मालिक से बोलने की या कुछ ऐसे कुछ हमें बोलने के साथ साथ हमें कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल, उनको बिल्कुल, पता है कब और किस टाइम पे इनको क्या देना है और क्या इनके लिए सही है। सही तो रहेगा, वो चीज़ मालिक अपनी आप कर देते अपने हैं, आप कर बस देते हैं, आपका बिल्कुल। कनेक्शन प्योर होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब घर गई और मैंने मेरे पापा को देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि कैसे ठीक होंगे और क्या करें, मतलब मैं बहुत काफ़ी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने उनसे कहा कि गुरुजी पापा को ठीक कर दो, बस बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही, बस इतना कर दो कि वो फिर से हंसते खेलते मुझे दिखें, हंसते हुए दिखाई दें और थोड़ा सा बेटर हो जाए, बस इतना बोला था। हेल्थ पे, तो उनका हेल्थ ठीक कर दो, रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं उनकी, पहले से ठीक आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, रिपोर्ट्स काफ़ी नेगेटिव जा रही थी। तो उसके बाद में मैंने अरदास लगाई गुरुजी से, वही मैं जो रात में सोने से पहले उनको बोलती हूँ सब, कि गुरुजी आज ऐसा हुआ तो प्लीज़ आप संभाल लेना। और बस उसके बाद मैं नवंबर में गई थी और जनवरी में पापा का टेस्ट हुआ था दोबारा, तो टेस्ट में रिपोर्ट जो पहले था उससे तो बहुत कम हो गया, और वो अभी बेटर है, वो बहुत अच्छे हैं अभी। तो मैंने उनसे अरदास लगाई और गुरुपा ने पूरी कर दी, बस और क्या चाहिए हमें। वो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं आपको, जस्ट आपको मन साफ होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, और आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए बस। और आप उनसे जब आप जुड़ोगे, आपको ऐसा मतलब लगने लगेगा कि आप बस आंखें बंद करके बस उनको बोल दो, पूरा हो जाएगा सब। कई बार तो ऐसा होता है कि बोलने की जरूरत भी नहीं होती, वो और मालिक अपनी आप देखते हैं। हाँ, और हाँ, वो मतलब अपनी आप देखते हैं कि अपनी संगत को क्या देना है, किस टाइम पे क्या हाँ करना जी, है उनके हाँ लिए, जी, हाँ वो जी, हाँ जी। उनको सब पता है। तो वो पहले से ही लिखी होती है चीज़ें। बिल्कुल। जब हमारा जन्म होता है तो उससे पहले हमारा ये तय हो जाता है कि हम किस दिन जाएंगे, कि किस दिन गुरु हमें अपने पास बुलाएंगे, करेंगे, हाँ। तो वो चीज़ें होती है। मेरा तो अभी मैं जैसे फर्स्ट ये था, न्यू ईयर था पहला, उस दिन मेरे को मतलब मुझे बड़ा मन था मैं बड़े मंदिर जाऊं दोबारा, क्योंकि जब एक बार आप बड़े मंदिर गए ना, तो बस आप उसके बाद
आप बार बार जाना चाहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो मेरा दूसरा घर है, मुझे जाना है वहाँ पे, अर्जी लगानी है, अपनी हाजिरी लगानी है उनके सामने। और वहाँ का ऑरा, जैसा कि संगत जी आप सब जानते हैं कि वहाँ का ऑरा ऐसा है कि आप जब कदम रखते हो ना, तो आपको नंगे पैर चलते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप, गुरुजी ने आपके लिए फूलों की चादर बिछाई है, आप उस पर चल रहे हो, आपको पेन फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है वो बुला रहे हैं, हमें जाना है। तो मुझे भी हमेशा, मैं जब जाती हूँ तो यही फीलिंग से जाती हूँ। और न्यू ईयर पे मेरा बहुत मन था कि मुझे जाना है वहाँ पे, उनके अपने न्यू ईयर की शुरुआत गुरुजी के बड़े मंदिर से जाके उनको मत्था टेक के करनी है। तो चांस नहीं बन पा रहा था, बड़ा मन था मेरा, अंदर से मैंने किसी को नहीं बोला, मेरे अंदर से मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो बहुत मन था, बहुत मन था, बट कुछ काम था अर्जेंट, तो मैं बोल नहीं पा रही थी किसी को। तो उसके बाद गुरुजी ने ऐसा रास्ता बना दिया शाम को, तो वहाँ पे 4 बजे से था शुरू। तो मैंने सोचा कि शायद नहीं जा पाएंगे, अब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा रास्ता निकाल दिया कि ये मेरे हस्बैंड खुद से आए, चलते हैं, मेरा जो काम था वो अभी मतलब पोस्टपोन हो गया है, चलो रेडी हो जाओ। सो मैं मतलब खुद से बोला कि चलो मंदिर, मैंने उनको बोला भी नहीं था। आप देख रहे हो कैसा कनेक्शन उन्होंने, वो आए और चल आज बड़े मंदिर चलते हैं। और मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा उनको, और आई वॉज हैप्पी। वो थॉट तो गुरुजी ने डाले ना कि आओ तुम्हें आना है, बिल्कुल, वो उन्होंने मुझे रास्ता बना दिया कि भाई आपको आना है आज, अपने नए साल की शुरुआत यहीं से करनी है, और मैं गई। वही है ना कि आपका बड़ा मन था तो मालिक ने हाँ जी, और मुझे वहाँ पे ही सुन ली स्वरूप उनका एक मिला ब्लेसिंग, तो वो मैंने रखा हुआ है अपने पास, तो बस और क्या चाहिए। एक प्रेजेंस भी मिल गई और आपको एक ब्लेसिंग्स भी मिल गई, तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना। आंटी जी हमें बताइए कि आपने जब मंत्र जाप सुना गुरुजी का फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या फील हुआ और उसकी क्या महिमा है। जी ज़रूर बताऊंगी। मैंने जब पहली बार मंत्र जाप सुना था, वो मैंने सुना था, एक नॉर्मल सी शॉप थी एक, मैं कुछ खरीदने गई थी वहाँ पे, और शाम के 6 बजे थे, संध्या टाइम जो होता है वो चला रखा था उन्होंने। और हम लोग जब आ रहे थे उस शॉप की तरफ, तो वो काफ़ी लाउड सुनाई दे रहा था, और एक मतलब ऐसा लग रहा था कि आसमान में वो चल रहा है, और बहुत, मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती, वो बहुत अलग थी। मतलब आप जब सुनते हो ना मंत्र जाप, तो आपको ऐसा लगता है कि आप गुरुजी सामने बैठे हैं और आप खो गए हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बस वो मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं जब उस शॉप पे गई और मैंने सुना ये मंत्र जाप, तो मैं एक अलग ही मतलब फील करने लगी। मेरी आंखें बंद हो गई वहाँ पे, और मैंने वो सुना है पूरा। मैं तब तक वहाँ से गई नहीं, और तब से मैंने ये माना कि मुझे ये गुरुजी के लिए ये मंत्र जाप, मैं चाहूँगी कि मैं खुद की वॉइस में उनके सामने ये गाऊँ गुरुजी के लिए। और उसके बाद मैंने गाया है ये, और बहुत ही मतलब जब मैं वो गा रही थी तो मुझे ऐसा वही मैंने जैसे आपको बताया कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, और एक वो जो उनकी वो जो स्माइल है गुरुजी की, वो स्माइल करते हुए मेरे सामने बैठे हैं, और मैं मंत्र जाप को सुन रही हूँ, गा रही हूँ। मैं वो एक्सपीरियंस बता नहीं सकती, मतलब इट्स बिल्कुल समथिंग वेरी प्रेशियस फॉर मी। मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिलती है जब भी हम कभी भी मंत्र जाप करते हैं, सुनते हैं, और कहीं पे भी चल रहा होता है, पॉजिटिविटी आती है, और प्लस आपको जो भी नेगेटिविटी सारी क्लीन हो जाती है। मतलब आपको लगता है कि नहीं, आप यू फील वेरी स्ट्रांग, आपको आपके जो थॉट्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग फील, एक मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आ रहा है, मतलब आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, और आपका जो भी कर्म होते हैं, मतलब गलत जो भी रहते हैं वो कट जाते हैं सुन के, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल, जब आप कभी भी मंत्र जाप सुनो तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं तो ये सोचता हूँ कि जब हम मंत्र जाप सुनते हैं तो अपनी आंखें बंद करके और ये फील करो कि मालिक हमारे सामने बैठे हैं, बस ये फील करो, मतलब उनका चेहरा वो हंसता हुआ, गुरुजी का वो जो हंसता हुआ है चेहरा, वो स्वरूप है उनका, मतलब वो मेरी आंखों के सामने से जाता नहीं है। वो ऐसा लगता है कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा, मैं कर दूंगा सब ठीक। तो बस वही है, उनका मंत्र जाप सुन के आप पॉजिटिव फील करते हो, और आपको एक वे मिल जाता है, मतलब जो आप चीज़ करना चाह रहे हो, रास्ता मिल जाता है,
तो आंटी जी हमें बताएं कि अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं मालिक के साथ, और कैसे हम उनसे और करीब आ सकते हैं उनके। देखिए, पहले तो कोई ना कोई ज़रिया बनता है आपका गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि आपको वो भेजते हैं किसी को ताकि वो आपको कनेक्ट करा सकें। एक रास्ता दिखा एक दे वो कि- रास्ता दिखाते हैं, हाँ किसी जी। को भेजते हैं कि आप बताओ उनको। उसके बाद में तो आपका फेस टू फेस, वन ऑन वन होता है पूरा। वो जो जरिया बनता है वो तो साइड हो साइड पे हो जाता है, वो रहता है, मतलब आपको वो दिखा के गुरुजी से मिलवा के वो हट जाता है। बट उसके बाद में आपका फेस टू फेस आप कैसे कनेक्ट करते हैं वो सब आप पे डिपेंड होता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा ये मानना है कि गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए मैं तो बस ये कहूँगी कि हम उनके सत्संग सुने, जो सत्संग ऑलरेडी होते हैं, जो पुरानी पुरानी संगत के बहुत संगत के सारे होते सत्संग हैं, ऐसे वो हैं। सुने। बिल्कुल। और बिल्कुल शांत मन से सुने, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल चल चल के सुन रहे हैं, नहीं। आप बिल्कुल शांत मन से सुने। कभी आप आराम से बैठे हों, ऑलमोस्ट रात के टाइम ही होता है सब, आप बैठ जाओ बिल्कुल। और सत्संग सुनो गुरु जी का, और उनसे आपको कनेक्शन फील होगा। सत्संग अटेंड करके वो शब्द बानी सुन के, जो वहाँ पर शब्द बानी चलती है ना, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। वो ऐसे नहीं चलाते, आप वो सुनिए, फील करिए, तो आपको कनेक्शन फील होगा। जब आपको आपके आंसर्स मिलेंगे तो आपको कनेक्शन फील होगा। बिल्कुल तो सही वो कहा। एक वन टू वन, वन ऑन वन, एक फेस टू फेस जो आपका पर्सनल रहता है, वो कनेक्शन तब बनेगा। बाकी तो आप उनके शब्द, उनके भजन सुनते रहिए, और उनके जो वचन जो वो कहते थे, उनसे आपको और जुड़ाव फील होगा। बिल्कुल। ये जो मेन है। गुरुजी की काफ़ी ऐसी संगत है, जो नई संगत है, वो अभी भी मैसेज करती है कि जो ये शब्द वाणी है कि हाँ ये हमें जी। समझ नहीं आती, लेकिन हम उनको ये बताना नहीं, चाहते हैं मैं भी कि ऐसे ही सोचती थी पहले। हाँ। मैं सोचती थी ये तो शब्द चलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, मतलब ये तो एक सॉन्ग चल रहा है, एक भजन चल रहा है, सिंपली उसमें कुछ लिरिक्स हैं, चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद पहले, मैं ऐसे ही सोचती थी। जब मैंने खुद एक बार, मैंने आपको बताया अभी, एक वो बच्चे का इंसिडेंट जो हुआ था, वो शब्द ही था, वो उसमें वो बोल रहे थे उस तरह से, और मैंने जब वो सुना तो मुझे मेरे आंसर मिल गए। बिल्कुल। कि तो मतलब बच्चे के लिए जो आप सोचते हो कि बच्चा कैसे करेगा, कैसे, तो टेंशन नहीं ले, मैंने हाथ पकड़ा है उसका। मतलब वो मुझे वो बोलना चाह रहे थे, तो आपको वो शब्द सुन के ही फील होगा। बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से सुनना और पड़ेगा। काफ़ी टाइम तो अगर हमें शब्द समझ नहीं आते ना, तो मालिक हाँ, कहते थे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं नहीं है, है। तो आओ और उसको सुनो। सुनो, कुछ कुछ जो उसमें होती है ना हाँ हाँ चीजें, हाँ, उसकी बस वो एनर्जी सुन जो लो तो होती वो है ना। आपको मिल जाएगा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कुछ है, टाइम बाद आपको उसका मीनिंग समझ में भी आने समझने लग भी आ जाएगा। जाएगा। हाँ, राइट। मुझे जैसे पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब तो मैं जब कभी जाती हूँ तो मैं वो शब्द मैं सुनती हूँ, आज क्या शब्द होगा, आज सुनते हैं इसको, तो उसमें वही समझ आ जाता है कि आज गुरुजी ये बताने वाले हैं कि ऐसे है। तो बस बिल्कुल। उससे आपको ज़्यादा फील होता है। क्योंकि आई थिंक ज़्यादा संगत पंजाब साइड के, वो तो ज़्यादातर समझ आ जाता है उनको कि हाँ ये हाँ हाँ, इसका मीनिंग क्या है। क्या और है। जो मतलब दूर की पूरे इंडिया में और भी जगह की संगत हाँ, है, उनको मैं समझ नहीं पंजाबी आता। नहीं हूँ, राइट। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो बट मुझे समझ में आता है, वो जो वो हाँ, बोलते वो हैं वो स्टार्टिंग में नहीं फील आता, होता बट है। बाद में समझ में आता है। हाँ और हाँ, लेकिन उसकी जो एनर्जी, उसकी पॉजिटिविटी उसकी है, वो वो एकदम प्योर उसकी होती है। एनर्जी पॉजिटिविटी से ही आपको वो शब्द समझ आता है। समझ जो वो आता लोग है। नहीं समझ पाते, उनको कैसे समझ आएगा। वैसे ऐसे ही। गूज़बम्प आने लग जाते हैं जब हम हाँ, सुनते हैं तो बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाँ मतलब जी। प्यारा एक वो होता हाँ, है वहाँ पे, मोमेंट जो होती है। माहौल और वो पूरा एनवायरनमेंट बहुत अलग हो जाता है। हाँ अच्छा, जी। आप बता रहे थे कि एक पुरानी संगत है, हाँ जी, उनके हाँ जी, बारे में कुछ। मैं संगत जी को बताना चाहूँगी। गुरु जी की एक पुरानी संगत है, उनका मैंने सत्संग सुना था, और उसमें एक अंकल थे। वो काफ़ी बार गुरु जी का सत्संग अटेंड नहीं कर पाए। उनके एक फ्रेंड थे, वो उनको बोलते थे कि चलने के लिए, बट किसी ना किसी रीज़न से वो अटेंड नहीं कर नहीं पाए। कर। और उसके बाद में जब एक दिन वो गए वहाँ पे, और जब उन्होंने वो देखा वहाँ का एनवायरनमेंट, ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ का जो सत्संग चल रहा था, तो वो खो से गए। और उनको गुरुजी ने खुद, जब गुरुजी चोले में थे, उनको गुरुजी ने खुद कहा कि हुन मैंने तेरा एडमिशन करवा देता है, आंदा जांदा रही। मतलब तो जब फर्स्ट टाइम गए तो हाँ, फर्स्ट गुरुजी ने टाइम कहा गुरुजी कि ने उनको खुद से आपका ये कहा। एडमिशन हो गया आज, हाँ, अब आंदा जांदा अब रही। अब मतलब अब तेरा आना जाना लगा रहेगा। तो वो ये बात ना मतलब उनको ऐसा लगा ये क्या बोल गए मुझे। और उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, अच्छे अच्छे लोग, पॉलिटिशियंस थे। तो उनको एक ना बहुत अच्छी एक वो वाइब सी लगी कि नहीं, मतलब
कुछ अद्भुत है यहाँ पर, कुछ ये है, कोई आम गुरु कुछ नहीं है। है, मतलब अद्भुत, एक आप इसको कह सकते हो, एक अद्भुत सी कुछ चीज़ है, और वहाँ का ऑरा है। और उसके बाद में जब वो मतलब वहाँ पर उनको कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा है कि लाइक आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी होगी तो वो गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके वो लंगर प्रसाद से और बाकी चीज़ों से वो ख़त्म हो जाती है वो चीज़। और जो काफ़ी रिपोर्ट्स जो हैं लोगों की वो मतलब ठीक भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी हेल्थ के रिलेटेड, वो ठीक भी हुई हैं और क्योर हुई हैं पूरी तरह से। तो ऐसा ये था। सत्संग ना मैंने भी सुना था कि अच्छा अच्छा। वहाँ पे ना वहाँ पे जो डॉक्टर थे ना वो भी गुरुजी को मानते थे। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। उन्होंने खुद खुद एक्सपीरियंस कहा किया है कि उन्होंने कि हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स आए, मतलब ऐसे लोग आए हैं कि जिनको गुरुजी से मिलने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद में उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल, हाँ और जी, वो डॉक्टर खुद गुरुजी के पास आके वहाँ पर वो लंगर प्रसाद खाया है उन्होंने, और जो चाय प्रसाद है उसका वो खाया है, और मतलब बहुत उनको रिपोर्टें भी रिजल्ट्स चेंज हुई हैं। बहुत पॉजिटिव मिले हैं। बिल्कुल, हाँ जी हाँ वो जी। कहते हैं ना डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल है। फेल है बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल वो फेल है। मालिक के मिरेकल्स है, हाँ मालिक हाँ की कृपा है जो हाँ जी मेहर हाँ जी। करते हैं अपनी संगत पे। तो इसीलिए कहते हैं कि मालिक से कनेक्शन ऐसा बनाओ कि आपका कनेक्शन और उनका कनेक्शन एकदम प्योर हो, प्योर हो, प्योर। विदाउट किसी मीडिएटर के। अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे, आपकी अरदास डायरेक्ट जाएगी मालिक तक, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो कुछ भी नहीं सकती। हो सकती। तो आंटी जी आप हमें बताएं कि जैसे आपके इतनी अच्छी आवाज़ है और आप गुरुजी के लिए इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, तो आप भी जो बहुत सारी संगत हमें देख रही है तो वो भी आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगी, और आपके इतने अच्छे अच्छे भजन हैं जो आप गाती हो, ट्रेंडिंग में भी रहते हैं सोशल मीडिया पे भी। और मतलब आपका क्या भाव है अपने भजन गाने के पीछे, कि किस प्योरिटी से आप गाते हो, या फिर एज ए फेमस होने के चक्कर में गाते हो, या फिर आपका डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन है कि आप गुरुजी के लिए गाते हो। तो वो आप एक बार थोड़ा सा हमें सुनाएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेमस होना और वो तो मतलब डिपेंड करता है, बट मैं ये मानती हूँ कि मैं जब उनसे कनेक्ट हुई तो मैंने भजन सुन के ही कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से। बिल्कुल। और भजन सुनते सुनते मेरे जो भाव थे उनसे कनेक्शन होने के, वो फेमस होने के लिए नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और आप फेमस होने के लिए अगर गुरुजी के भजन गाओगे तो आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसा बिल्कुल मैंने आपको कहा, फील ही नहीं कर पाओगे फील आप नहीं कर मालिक को। पाओगे। मैं जब उनके लिए गाती हूँ तो मैं फील करती हूँ उनको, और मतलब एक आनंदमय वो एक माहौल हो जाता है, वो फेमस होने के लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आई थिंक आप जब भजन गा रहे हो तो कि मेरे अंग संग गुरु जी है और मैं उनके लिए हाँ, गा रहे हो। उनके लिए गा रही हूँ, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ राइट। सुन रहे हैं, नाच रहे हैं हम साथ में, मतलब एक वो फीलिंग है, इट्स एक जस्ट वो प्योर पॉजिटिविटी फीलिंग, है। पॉजिटिव तो फीलिंग। आप थोड़ा कुछ सुनाए जी जी, हमें। ज़रूर ज़रूर। अभी एक मेरा काफ़ी पसंद किया है संगत जी ने भजन, एक शुक्राना, तो मैं वो उसकी कुछ लाइंस सुनाना हाँ चाहूँगी। जी। नेक रस्ते ते मैनू पाके हर वेले साथ निभा के चुकिया है तुसी भार, तुसी लाया है बेड़ा पार, जदों आई तुसी जिंदगी च मेरी आई है बहार, तुहाडा करना मैं शुकराना करा मैं बार बार, तुहाडा करना मैं शुकराना करा मैं बार बार। अरे जय वाह, गुरु जी। मतलब इतना एक प्यारी सी जो सॉफ्ट सी एक जो वॉइस होती है ना, वो है। आपने जैसे सुना तो मतलब इतना एक भाव होता है। अगर भाव भाव से ही आप गाते हो, बिल्कुल और तो एक विदाउट अंदर भाव से नहीं होगा। इंटेंट अगर प्योर नहीं होगा तो आप गा ही नहीं पाओगे, ज़्यादा हाँ जी हाँ दिन जी। आप सफ़र कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को लेके। तो मतलब ये है जो एक प्योरिटी होती है ना, वो ऐसे होनी चाहिए आई थिंक। संगत जी, मेरा एक नया भजन आने वाला है और उसका नाम है कर दी शुक्राना, तो मैं उसकी एक दो लाइन्स सुनाना चाहूँगी। गुरु जी मेरे मेहरा बरसाओ, मैनू भी तुसी खुशियां दे जाओ, मैं आई दर्शन दे लई, मैनू भी तुसी दर्शन दे जाओ, गुरु जी मेरे मेहरा बरसाओ, मैनू भी तुसी खुशियां दे जाओ, मैं आई दर्शन दे लई, मैनू भी तुसी दर्शन दे जाओ, तुमसे है मेरे रास्ते, तुम्ही से मंजिलें, तुमसे ही मिली मुझे
सारी रहमतें तुमसे है, उम्मीदें तुमसे ही, हौसले तुमसे ही मिली मुझे सारी रहमतें। जय गुरु बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। सो संगत जी, आपने अभी जो भजन सुना है वो आने वाला है कुछ टाइम में, तो इसका मतलब हम आंटी जी का ना डिस्क्रिप्शन में एक मेंशन कर देंगे सोशल मीडिया, तो वहाँ पे जो जैसे भी रिलीज वगैरह होगा तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगी। आई होप, हम भी ये आशा करते हैं कि आपको जैसे पुराने और भी जो भजन है उन पे जितना प्यार मिला है तो इस पे भी आने वाले टाइम में भी जी जी इस जी पे भी अच्छा प्यार मिले सभी जी संगत जी, का, थैंक है यू। ना। तो हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, जी, बाकी बस वो मालिक लेके साथ जाएंगे, हैं। उन्होंने हाथ पकड़ा है बस। हाँ जी, मालिक साथ है तो ये समझ लो कि फिर तो हाँ, हमें उनका किसी चीज़ साथ। की चिंता करनी नहीं। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। कोई भजन हमारा डाउन जाए अप जाए, उससे हमें नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, रखना ही बिल्कुल नहीं, नहीं। क्योंकि हमें मालिक हमारे साथ है। ये हमारे भाव हैं, भाव है, बस राइट, भाव हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो संगत जी, हम आपके लिए ऐसे ही नए नए सत्संग पॉडकास्ट और जो एक्सपीरियंस होते हैं संगत के वो लेके आते रहेंगे। और प्रियंका आंटी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, आप इसको ज़रूर आगे भी शेयर करना सभी संगत तक। क्या पता किसका और कौन से सवालों का जवाब इस सत्संग में मिलना था या मिल जाए किसी को, तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों की ब्लेसिंग्स होती है कि जो सुनता है उनकी भी ब्लेसिंग्स होती है और जो सुनाने वाला होता है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हम ऐसे ही आशा करते हैं कि आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, और मालिक बैठे हैं तो किसी बात की चिंता है ही नहीं। तो आंटी जी का सत्संग और आने वाले टाइम में आप इनको भी प्यार दें। तो मिलते हैं हम आपको नए सत्संग में, नए एपिसोड में, नए पॉडकास्ट में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।